क्या हो गया अंजू? सब ठीक तो है ना? काश मैं कह पाती कि सब ठीक है सर, पर तुम मुझे माफ कर दो। अब हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। नहीं क्या मतलब कि दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे? तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा अंजू? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। हाँ जय, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर अब भूल जाओ मुझे। माफ कर दो मुझे अब जाना होगा जय। अंजू, अधूरी है कहानी पर खामोश लबों का पहरा है। चोट रूह की है इसलिए तो दर्द गहरा है। मम्मी पापा प्लीज हमारी बात सुनिए, हम जैसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज हमें उससे दूर मत कीजिए। चुप, बिल्कुल चुप। और एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं उस लड़के के बारे में। आज और अभी हम ये अल्पाइन छोड़ रहे हैं, उसके बाद तेरा उस लड़के से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। चलिए जी, ट्रेन आ गई है और तू भी चल कमीनी कहीं की। चलो चलो जल्दी चलो। चल जल्दी। हाँ माँ चल रहे हैं। प्लीज मम्मी पापा अभी भी वक्त है, रुक जाइए ना हमारे लिए। चुप कर अंजू। सो हे गाइस, क्या हाल है? स्टार्ट अच्छा लगा ना? तो पहले ही बता दो कि मेहनत भी बहुत लगी है। इसका एक पार्ट पहले ही आ चुका है, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। और आप लोग के लिए वीडियो में गिव अवे अवेलेबल है। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। साथ में अपना UID भी अटैच कर दीजिएगा। बताइए ना माँ, आखिर ऐसा क्या हुआ था माँ 20 साल पहले जिसकी सजा आज जय भाई को मिली है? बेटा वक्त के साथ साथ जय के पापा और मैं और लोगों को हम भूल चुके थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो वक्त के साथ ऐसे सामने आएंगे। तो बताइए ना माँ, क्या हुआ था? ये बात आज से 20 साल पुरानी है, जब जय के पापा इतने अमीर नहीं थे। गायत्री, सच कहूँ तो आज मैं बहुत नर्वस हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा भी कि नहीं। अरे जी, क्यों फिक्र करते हैं आप? आपने बहुत मेहनत की है। मैंने देखा है आप कैसे दिन भर रात भर जग के मेहनत किए हो। मुझे पूरा यकीन है ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलेगा। आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है जी। ये तो तुम कह रही हो ना गायत्री, मैनेजर को भी तो पसंद आना चाहिए, वरना मेरी मेहनत किस काम की? अरे नहीं जी, सिलेक्शन होना नहीं होना अलग बात है, आपने पूरी मेहनत की है ना, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारी बातें सुन के मुझे हिम्मत आ जाती है। चलो अब चलते हैं, अर्जुन को भी तो लेकर जाना है। मेरे साथ साथ उसकी भी लाइफ सेट हो जाए, फिर और क्या चाहिए हमें। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे भी मेहता भैया के यहाँ पैसों को लेके बहुत तंगी चल रही है। हाँ गायत्री, वो तो है, पर पैसों की तंगी इस दुनिया में तो हर किसी को है। अर्जुन तैयार हो गया भाई? हाँ राजेश, तैयार तो मैं हो गया भाई, पर मुझे डर लग रहा है यार। सो गाइस, अभी समय है गेमिंग का। अब 100 गेम के लिए 100 ऐप तो नहीं रखोगे, एक ही विन जो काफी है, क्योंकि यहाँ है नाइप अप, सिप, बैटल, क्रिकेट जैसे 100 से भी ज्यादा गेम, जिसकी जैसे स्किल वैसा खेल। तो खेलो और जीतो कैश, विड्रॉल करो सीधा पेटीएम, UPI या फिर बैंक अकाउंट में। विंजो वर्ल्ड वॉर में दूसरों से कम्पीट करो और अपनी टीम को जिताओ। और यहाँ हारने का भी कोई गम नहीं, क्योंकि हारने पर भी आप जीतते हो कैश रिवॉर्ड। और इतना ही नहीं, विंजो स्टोर पे शॉपिंग भी करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं आसपाल्ट, माइनक्राफ्ट जैसे बड़े गेम की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर। और बिग बाजार, मिंत्रा, हॉटस्टार जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन भी यहाँ आपको मिल जाते हैं। तो देरी किस बात की है, खुद डाउनलोड करो विंजो, डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से, और खुद एक्सपीरियंस करो। अरे अर्जुन भाई, तू डरता क्यों है? देख, मैंने बहुत अच्छी प्रोजेक्ट बनाई है। अगर ये सेलेक्ट हो गया ना तो हम दोनों की नौकरी पक्की है भाई। हाँ अरोरा भैया, अब बस आपका ही भरोसा है। एक बार अर्जुन की नौकरी लग जाए फिर सब ठीक हो जाएगी। हम हमारी बेटी अंजू को घर लेकर आ जाएंगे। इतनी छोटी सी है, उसे हॉस्टल में रखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा। हाँ भाभी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। हमने भी तो जय को हॉस्टल में रखा है ना, वो भी तो छोटा सा है ना भाभी। हाँ भैया, इसलिए तो कह रही हूँ आप दोनों की नौकरी लग जाए, उसके बाद हमारे बच्चे घर आ सकेंगे अपने मम्मी पापा के पास। हाँ ठीक है भाभी, पर अब हमें देरी हो रही है। भाई अर्जुन देख, तू भी एक काम कर, प्रोजेक्ट ठीक से देख ले, ताकि अगर मैनेजर तुझसे कुछ पूछे तो तू भी सब बता सके। समझ गया ना भाई? हाँ राजेश भाई, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, तुम फिक्र मत करो। अब चलो राजेश भाई। अच्छा चल ठीक है अर्जुन भाई, अगर तुझे लगता है सब ठीक है तो चल। लेकिन भाई एक बात याद रखना, कुछ भूलना मत भाई। मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तू बहुत बड़ा भुलक्कड़ है। हाँ भाई वो तो है, पर आज नहीं भूलूंगा, तू देख लेना। इस बिल्डिंग को देख रहे हैं ना अर्जुन भाई, आज यही हमारी किस्मत तय होनी है। हाँ राजेश भाई, समझ रहा हूँ, बस आज मेरा किस्मत साथ दे दे मेरा। नहीं अर्जुन भाई, किस्मत कुछ नहीं होता,
तुम्हें खुद ही खुद का साथ देना होगा, तभी सिलेक्शन होगा। चलो, और वैसे भी मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। भाई जरा सुनिए, हम यहाँ अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। अच्छा, मैनेजर से अपॉइंटमेंट था का तुम्हारा? हाँ भाई। तब तो ठीक है। वैसे क्या नाम बताया तुम लोगों ने अपना? भाई हमारा नाम राजेश अरोरा है और ये है हमारा दोस्त अर्जुन मेहता। ओह हाँ हाँ, याद आया। तुम लोग अंदर जा सकते हो, अभी तो तुम्हारा ही नंबर है। जाओ जाओ अंदर जाओ। धन्यवाद भाई, चलो। गुड मॉर्निंग सर, वो हमने आपके कंपनी के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया था। अगर आप कहें तो हम आपको शो करें। हाँ हाँ दिखाना, पर पहले मुझे ये बताओ कि तुम दोनों एक साथ क्यों आए हो? क्योंकि सर ये प्रोजेक्ट हम दोनों का है और इस प्रोजेक्ट पे हम एक साथ काम करना चाहते हैं। अच्छा, तो फिर दिखाओ। जी सर, देखिए, दरअसल ये है हमारा प्रोजेक्ट। ब्रिलियंट, क्या बात है, मजा आ गया देख के। तुमने कमाल का प्रोजेक्ट बनाया है। पर तुम्हारे प्रोजेक्ट को देख के एक बात जो बिल्कुल साफ समझ आ रही है कि इसके पीछे किसी एक का ही दिमाग लगा है, और मुझे लगता है कि वो शख्स तुम हो। और रही बात तुम्हारे इस दोस्त की, तो इसके तो मुंह भी नहीं खुल रहे हैं। तो सॉरी, ये काम हम सिर्फ किसी एक बंदे को दे सकते हैं। हम तुम्हारे साथ डील करना चाहते हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो ठीक, वरना आप लोग जा सकते हैं। पर सर। देखिए, पर कुछ भी नहीं, मेरा डिसीजन बिल्कुल फाइनल होता है। अगर आपको मंजूर है तो आप पिक पर आ जाइएगा, बाकी बातें वहीं कर लेंगे। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, मैं पिक पर आ जाऊंगा। अब हम चलते हैं सर, चलो। भाई अर्जुन, बात सुनो हमारी। और फिर आया वो मनहूस घड़ी, जहाँ कहीं न कहीं अर्जुन भैया और भाभी के मन में हमारे लिए चुभन पैदा हो गई। अर्जुन माफ कर दे यार, अब हमें पिक पे शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि नौकरी का सवाल है और इस किराए वाले घर में अब और नहीं रह सकता मैं। हाँ तो जा ना, चला जा, क्यों आया है बताने। और वैसे भी अब तो तू बड़ा आदमी हो गया है ना राजेश अरोरा, जा चला जा। भाई ऐसा मत बोल यार, हम अब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना? नहीं राजेश, अब तू बड़ा आदमी हो गया है, और बड़े लोग के हम जैसे गरीब आदमी लोग दोस्त हों अच्छा नहीं लगता भाई। भाई मुझे पता है तू उदास है इसलिए ऐसा बोल रहा है ना, पर तू अब भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब भी तुझे मेरी जरूरत हो हिचकिचाना मत भाई, चले आना, मैं हमेशा तेरा दोस्त रहूंगा। मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। चलो गायत्री। ए जी सुनिए ना, थोड़ी देर और रुक जाती है। नहीं गायत्री, हमें देरी हो रही है, चलो। और यहाँ से अर्जुन भैया और भाभी के मन में हमारे लिए टकरार की भावना पैदा हो गई, पर अभी भी बात उतरा नहीं दे रहा था। फिर आगे क्या हुआ माँ? राजेश और मेरे पी का जाने के बाद अर्जुन भैया और भाभी की स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो गई। उस घटना के लगभग 2 महीने बाद। ए जी, और कब तक हम लहर में मछलियाँ पकड़ के अपनी जिंदगी बिताएंगे? बेटी के स्कूल से फीस के लिए फोन आया था, उन्हें कहाँ से पैसे देंगे जी? 5 महीना से घर का किराया नहीं दिया है। सच कहूँ तो इसी बारे में मैं भी सोच रहा हूँ रेखा, बहुत परेशान हूँ मैं। ए जी सुनिए ना, एक रास्ता है मेरे पास पैसों के बंदोबस्त करने के लिए। रास्ता है तुम्हारे पास? क्या मतलब, किस बारे में बात कर रही हो तुम, बताओ मुझे। वो जी राजेश भैया ने आपसे कहा था ना कि वो हमेशा आपकी मदद करेंगे। आप एक बार उनसे बात करके देखिए ना, क्या पता सब ठीक हो जाए। नहीं रेखा, अब राजेश एक बड़ा आदमी हो गया है, उसकी नजरों में हमारी कोई औकात नहीं है, वो हमारी मदद नहीं करेगा। आप उनसे एक बार बात करके तो देखिए जी, आपके बचपन के दोस्त है वो, क्या पता आपकी मदद कर दे। और वैसे भी इस वक्त हमारी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बेटी को स्कूल में फीस भी देना है ना, समझिए ना जी, एक बार बात करके देखिए। अच्छा ठीक है रेखा, तुम कहती हो तो बात करके जरूर देखूंगा। अब चलो घर, आज ही जाता हूँ मैं उससे बात करने। उस दिन मजबूरी में ही सही, लेकिन अर्जुन भैया हमारे पास आने के लिए तैयार हो गए थे, पर उस दिन कुछ ऐसा होगा ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम। अबे ईगा, कौन हो तुम और कहाँ घुस रहे हो अंदर? भाई नमस्ते, हमारा नाम अर्जुन मेहता है, हम हमारे दोस्त राजेश अरोरा से मिलने आए हैं, उन्हें बुला दो। क्या बोल रहे हो, पगला गए हो का? राजेश अरोरा तुम्हारे दोस्त हैं? यार तुम्हारे कपड़ों को देख के तो लगता नहीं है दाऊ। हाँ हमें पता है भाई, तुम्हें हमारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन बस एक बार उसे बाहर मिला दो, उससे मिल लेंगे, फिर हम खुद ही चले जाएंगे। बस एक बार बुला दो भाई। अरे दाऊ, वो बहुत बड़े और बिजी आदमी है और अभी एक मीटिंग में भी बिजी है, हमको तो नहीं लगता कि वो अभी तुमसे मिलेंगे, तो इसलिए तुम चले जाओ, फिर कभी आना। चलो अब चले जाओ तुम यहाँ से। हम हंगर से आए हैं भाई, बार बार आने जाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, बस एक बार मिला दो, एक बार बुला दो उसे बाहर, देखना वो देखते ही खुश हो जाएगा हमें। एक बार बुला दो भाई।
अच्छा ठीक है, रो मत, बुला देते हैं। पर अगर मामला बिगड़ा तो तुम्हारी खैर नहीं, देख लेना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए ठाकुर साहब, प्रोजेक्ट एकदम तैयार है, काम भी जल्दी चालू हो जाएगा। सर माफी चाहेंगे, पर एक ठुक आदमी आया है आपसे मिलने, कह रहा है कि आपसे मिलना बहुत जरूरी है। अरे देख तो रहे हो ना, मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ी देर रुक नहीं सकते क्या? अच्छा ठीक है सर, लेकिन वो रुकने के लिए मान नहीं रहा था, इसलिए आ गए। अभी जाने के लिए कह दो उससे। वैसे क्या नाम बताया उसने? नाम राजू, राजू नाम बताया सर उसने। राजू? इस नाम के तो मैं किसी को नहीं जानता। एक काम करो, उसे जाने के लिए कह दो, बाद में आए। ठीक है सर। हाँ तो ठाकुर साहब, हम माफी चाहेंगे। वैसे कहाँ थे हम? कहा दाऊ, तुमको बोले थे ना हम, वो बिजी हैं, तुम्हारे वजह से हमको हड़का दिए। चलो जाओ, बाद में आना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता वो, उसे हमारा नाम बताया आपने? आओ नहीं तो का, तुम्हारा नाम बताया हमने उन्हें। उन्होंने कहा कि इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानते हम। अब चलो, चले जाओ यहाँ से, हमारा टाइम बर्बाद मत करो दाऊ। अच्छा ठीक है, जा रहे हैं, मारो मत। मैंने सोचा नहीं था जी कि राजेश भैया ऐसा करेंगे। वो तो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे ना। हाँ था एक जमाने में, पर अब उसका सर पे पैसों का नशा चढ़ चुका है और वो हम जैसे गरीब लोग को भूल चुका है। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम भी उसे भूल जाएं। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, पर बरमुडा छोड़ के अल्पाइन जाके हम करेंगे क्या जी? कुछ भी करेंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे। पुराने बातों को भूल जाना चाहता हूँ मैं। चलो चलो यहाँ से। हाँ ठीक है जी, चलिए। और फिर अर्जुन भैया और भाभी हमेशा के लिए दूर चले गए। एक बार पता करने की भी कोशिश नहीं की कि सच्चाई क्या था। उस दिन मैं घर पे नहीं थी, वरना ऐसा नहीं होता। ओह, तो ऐसा था माँ। अब तो काफी देर हो चुकी है ना उस गिले शिकवे को दूर करने के लिए, और काफी रात भी हो चुकी है। अब जब से आए हैं यहीं खड़े हैं, आप अंदर चलिए माँ। और जय माँ कब तक बैठा रहेगा बेटा? उसे भी बुला लो ना तुम। अच्छा ठीक है माँ, बुला कर देखता हूँ। वैसे मेरे बुलाने पे तो कभी नहीं आता वो, पर क्या पता आज आ जाए। जय, क्या कर रहे तू वहाँ? देख नहीं रहा क्या भाई, माँ आई है। क्या कहा? माँ 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 तू कब आई माँ? बहुत समय हो गया बेटा, पर तूने ये अपनी क्या हाल बना रखी है? कुछ भी तो नहीं माँ, ऐसा ही हूँ मैं। अच्छा, मैं माँ हूँ तेरी। तू कैसा है तुझसे भी अच्छा जानती हूँ मैं। कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोल बेटा। ये किन बातों में पड़ गई माँ तू? देख नहीं रही का? सब ठीक है माँ? सब देख रही हूँ बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। पहले वाले जय नहीं रहा तू, और ये सब क्या लत लगा लिया है बेटा तू? सॉरी माँ, वो काम का टेंशन थोड़ा ज्यादा रहता है ना, इसलिए पी लेता हूँ कभी कभार। अबे तू माँ से काहे झूठ बोल रहा है? माँ ये रोज सुबह काम पे जाता है, वापस आके दारू पी के गम बनाता है, मुझसे तो बात भी नहीं करता ये। चुप है भोंदू, उसकी बातों पे क्या ध्यान देती है माँ? देख तेरे बेटे का काम एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। सब देख रही हूँ बेटा, तेरे नाम का चर्चा तो बरमुडा तक है, पर अब तू वो पुराना वाला जय नहीं रहा बेटा। माँ फिर वही बात। एक काम करो, अंदर चलो, खाना खाते हैं, उसके बाद मैं आपको कहीं घूमने ले चलूंगा। ना जाने इस भोंदू ने क्या क्या बता दिया है आपको। सर जो काम आपने दिया था वो पूरा हो गया है। नया प्रोजेक्ट क्या है सर? काम मुश्किल है, पर ऑर्डर प्रोग्रेटिव से आया है, इसलिए पूरा करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मैं समझ गया हूँ, लेकिन अभी तक आपने डिटेल सेंड नहीं किया मुझे। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इस बार डिटेल्स तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया मेरे को खुद को। चलो आओ, मैं तुम्हें दे देता हूँ। सर वैसे अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक चीज पूछे हम? हाँ पूछो। सर आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आप इतना उदास क्यों रहते हैं सर? कुछ राज दिल में दबे रहे तो ही अच्छा है। प्यार अधूरा था मेरा, पर आज भी सच्चा है। ओह ये बात है सर। सर जी जरा बात सुनिए सर जी। एक जो लड़की आई है आपसे मिलने के लिए, कहती है आपके साथ आपके कॉलेज में पढ़ती थी, मिलना चाहती है सर जी आपसे। कहाँ बोले उसको? कह दो मुझे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे जाने के लिए कह दो। कहाँ भगा दे सच में उसको? वैसे एक बात बता सर जी, लड़की वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, पर आप कह रहे हो तो जाने के लिए कह ही देते हैं उसको। जितना कहा जा रहा है उतना करो, जाओ उसे भेज दो घर। अच्छा ठीक है सर जी, खुदा देते हैं। वैसे हमको बहुत पसंद आई थी लड़की। सर ये चौकीदार तो बड़ा गजब का है। वो सब छोड़ो और काम पर ध्यान दो। याद रहे काम नहीं बिगड़ना चाहिए। ये लो डिटेल्स। यार तुम फिर आ गए? सर वो तो हमारी बात माने ही नहीं रही है, कहती है मिलेंगे तब ही जाएंगे। अरे यार अब ये क्या मुसीबत है, रुको मैं खुद ही भगा देता हूँ उसे। कौन हो तुम? अंजू? आज एक बार फिर आ खड़ा है वो चेहरा मेरे सामने। लुट गया था मेरा सब कुछ जिसके सामने।